Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of text functions given to us. Here a list of all the text functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कनकैटिनेट फंक्शन की। आइएगा मूव करते हैं कनकैटिनेट फंक्शन की तरफ। कनकैटिनेट फंक्शन के अंदर हमारे पास सिंटेक्स के अंदर आर्गुमेंट की फॉर्म के अंदर टेक्स्ट दिया गया है। ये कनकैटिनेट फंक्शन क्या करेगा? इट ज्वाइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं, ये उनको कंबाइन करके हमें एक ही सेल के अंदर उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैंने ये टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 ऑलरेडी यहाँ पे फिल अप कर दिया। अब हम इस फंक्शन को इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर डिफरेंट इसकी फॉर्मेशंस को टेकअप करूँगा कि कनकैटिनेट फंक्शन को हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कनकैटिनेटेड टेक्स्ट के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ, जहाँ पर कि मैं दो टेक्स्ट को सिंपली आपस में ज्वाइन कर देता हूँ विद नो स्पेस। इक्वल्स टू concatenate. I enter the text 1, comma, second text, parenthesis close, I press enter. मेरे पास यहाँ पर नाम आपस में जुड़ा हुआ आ गया। दिस इज राजीव मिटा। हमने इसके अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहाँ पर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने किसी भी स्पेस को यूज़ नहीं किया, नो स्पेस। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर इक्वल्स टू कनकैटिनेट। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर मैं सेल रेफरेंसिंग को टेकअप करूंगा बट विद स्पेस, कॉमा। अब मैं इसकी स्पेस देने जा रहा हूं। डबल कोट के अंदर हमने स्पेस दे दिया, कॉमा, सेकंड टेक्स्ट। यहां पर राजीव मिडा के नाम के अंदर एक स्पेस आ गया। हमने यहां पर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर दिस इज विद स्पेस। द नेक्स्ट इज हम इसके नाम के अंदर कॉमा देना चाहते हैं। उस केस के अंदर इक्वल्स टू कनकैटिनेट टेक्स्ट 1, नाम के बाद कॉमा आ जाए। यहां पर कोटेशन मार्क के अंदर एक कॉमा दे दिया, कोटेशन मार्क क्लोज्ड, देन अगेन कॉमा। आई गिव द सेकेंड टेक्स्ट C8, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास नाम के अंदर एक कॉमा आ गया। हमने इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है। दिस इज नो स्पेस बट कॉमा इज गिवन टू अस। नेक्स्ट केस के अंदर मैं मिडा सरनेम को पहले लूंगा और राजीव को बाद में। इक्वल्स टू कनकैटिनेट C9, कॉमा, B9, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। इस केस के अंदर सरनेम पहले आ गया और हमने इस फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट किया है। अगेन हियर देयर इज नो स्पेस। इस केस के अंदर कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए लेकिन कॉमा आना चाहिए। देन इक्वल्स टू कनकैटिनेट, दिस इज अवर टेक्स्ट 1। डबल कोट के अंदर मैंने एक और कॉमा दे दिया, कॉमा, द फर्स्ट टेक्स्ट which is B10, but in our case this is second text, parenthesis close, I press enter। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है लेकिन एक कॉमा है। हमने इसके लिए इस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयर इज नो स्पेस बट कॉमा इज देयर। स्टूडेंट, इन केसेस के अंदर आपने देखा कि हमने डिफरेंट तरीके से कनकैटिनेट को करके देखा है।
मेरे पास यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट है। मैं इनके ऊपर कॉन्कैटिनेट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पहले सरनेम चाहिए, फिर इनका फर्स्ट नेम मुझे चाहिए। इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट C12 जिसके अंदर हमें सरनेम दिया गया है, कॉमा, डबल कोट के अंदर एक और कॉमा, और स्टूडेंट ध्यान देंगे अब मैं यहां पर एक स्पेस दे रहा हूं। डबल कोट क्लोज, कॉमा, फर्स्ट नेम, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप ध्यान देंगे बच्चन के बाद कॉमा है, उसके बाद स्पेस है। देन वी हैव अमिताभ। हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। इसी सेल के अंदर फिल हैंडल को लेके मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ। मेरे पास सारी वैल्यूज़ वैसी आ गई जिस तरह से मुझे चाहिए थी। अगर आप देखेंगे विराट कोहली के केस के अंदर तो हमने उस केस के अंदर इस फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। आप डिफरेंट सेल्स के अंदर देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट फंक्शंस को ऑटोमेटिकली ये एक्सेल ने इम्प्लीमेंट कर दिया। इस केस के अंदर स्टूडेंट एक चीज़ को आप नोट करेंगे, यहाँ पर हमने आफ्टर कॉमा देयर इज ए स्पेस। जैसे ही डबल कोट को स्टार्ट किया एक कॉमा दिया और उसके बाद एक स्पेस था। उस स्पेस के कारण हमारे पास सरनेम के बाद यहां पर एक स्पेस आ गया। ये कॉन्कैटिनेट फंक्शंस की डिफरेंट वेरिएशंस थी जो कि आपको डिफरेंट ओकेजन्स के अंदर यूज़ करनी हो सकती हैं। इसलिए मुझे ये लगा कि ये सारी वेरिएशंस को इस लेक्चर के अंदर दे दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्कैटिनेट फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।